द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिन रात नफरत बांटने वाले और हिंदू मुस्लिम करने वाले उन मीडिया चैनल्स पर सीजेआई चंद्रचूड़ का गुस्सा फूट पड़ा है और इसके साथ ही साथ सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी इशारा कर दिया है कि अब इन लोगों पर वक्त आ गया है कि कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए उन्होंने इन मीडिया चैनल्स को रेगुलेट करने वाले एनबीएसए पर भी जमकर निशाना साधा है और फटकार भी लगाई है। उनसे पूछा है कि आप लोगों का जो ये चैनल है, मीडिया चैनल्स है, ये तो कमाई भरपूर कर लेता है, लेकिन जब फाइन देने की बात आती है तो 1 लाख रुपए में आप इस फाइन को जस्टिफाई मानते हैं क्या? ऐसे लोग तो खुलकर नफरत बांट देंगे, 1 लाख रुपए देंगे और अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। ऐसे में इन मीडिया चैनल्स पर शिकंजा कसा जाए जो जानबूझकर देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने पर आमदा हो गए हैं, क्योंकि मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इनकी जिम्मेदारी समाज के प्रति कहीं ज्यादा है। अगर ऐसी परिस्थिति में ये तमाम मीडिया चैनल्स भी हिंदू मुसलमान करने लगे, सरकार का भजन करने लगे, झूठी खबरें फैलाने लगे, तो ऐसी परिस्थिति में कोई तो हो जो इन पर कड़ी कार्रवाई करके इन्हें लाइन पर रखे। इसके लिए जो बॉडी बनाई गई, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बोलते हैं एनबीएसए को, अब उस पर ही सवाल खड़े हो गए। अब उस पर जब टिप्पणी बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई थी, उसी टिप्पणी के खिलाफ एनबीएसए ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और यहां सीजेआई चंद्रचूड़ ने एनबीएसए की क्लास लगाई है न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी के ऊपर। उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ क्रिटिक्स द इनइफेक्टिवनेस ऑफ self-regulatory mechanism by News Broadcasting Standards Authority, says a fine of Rs 1 lakh for a channel. Is that really effective? Your fine must be of proportion to profits you make from that. So, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है, आलोचना करते हुए, जिस ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के सहारे यह दावा किया जाता है कि मीडिया चैनल्स को सही से कंट्रोल किया जा रहा है कि वो मापदंडों पर चलें, दिशा निर्देश का पालन करें, वहीं ऐसे ऐसे इनइफेक्टिव फाइन रखे गए हैं जो किसी काम के नहीं। उनका कहना है कि एक चैनल कितना कमाता है, उस हिसाब से आप 1 लाख रुपए अगर फाइन रखते हैं तो उससे चैनल का क्या बिगड़ जाएगा। फाइन तो वो होना चाहिए जब आप एक शो से कितना प्रॉफिट कमाते हैं और उस शो के हिसाब से आप उन पर फाइन दर्ज कीजिए। फिर पता चलेगा कि ये जो नफरत बांटने वाले मीडिया चैनल्स हैं वो लाइन पर आएंगे या नहीं आएंगे। पूरा मामला क्या है, इस संबंध में लाइव लॉ की एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं। इसमें बताया गया है कि मामला क्या था और कैसे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इन लोगों की कड़ी क्लास लगा दी है, खूब फटकार भी लगा दी है। लाइव लॉ ने लिखा है, पेनाल्टीज अगेंस्ट टीवी चैनल्स मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू प्रॉफिट्स, 1 लाख फाइन इन इफेक्टिव, सुप्रीम कोर्ट टू एनबीडीए। एनबीडीए का यहां मतलब है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। एनबीडीए से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 लाख रुपए का जुर्माना ये कोई बहुत प्रभावी आपका पनिशमेंट नहीं है, प्रभावी सजा नहीं है। इसको और कड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि एक चैनल से कोई 1 लाख रुपए ही नहीं कमाता। उस प्रोपोर्शन में ही जुर्माना भी तय होना चाहिए जो गाइडलाइन से इधर उधर जाते हैं, जो समाज को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, नफरत बांटते हैं, दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, अपने डिबेट शो का नाम भी इस तरीके से रखते हैं कि किसी की भावना बार बार आहत होती है। क्या न्यूज चैनल की एंकरों की यही जिम्मेदारी है? कई दफे सुप्रीम कोर्ट ने यह संदेश दिया है, समझाया है कि न्यूज शो के दौरान अगर कोई बात बिगड़ती है, जिस तरीके से भड़काऊ शो कराए जाते हैं, उसके लिए जिम्मेदार सीधे तौर पर चैनल का एंकर भी होगा। उसका काम होता है कि वो मामले को बीच बचाव करके शांत रखे। लेकिन ऐसे गर्मा गर्म टॉपिक, खास करके नफरत बांटने वाले टॉपिक के सहारे चैनल क्या साबित करना चाहता है? क्या मीडिया का यही काम है? अब इसमें आगे जरा देखना पड़ेगा कि क्या कुछ कहा गया है, मैटर क्या है। दरअसल यह पूरा विवाद बॉम्बे हाई कोर्ट से कनेक्टेड है। वहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट की एक टिप्पणी ने इन एनबीडीए को आहत कर दिया। ये लोग उस टिप्पणी के, उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। क्या हुआ है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। बताया गया है कि एनबीडीए का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने पीठ के समक्ष तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का यह दावा कि स्व न्यायात्मक तंत्र में वैधानिक ढांचे के भीतर
पवित्रता का अभाव है, त्रुटिपूर्ण है। उनका कहना है कि हम बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर से सहमत नहीं है। हमारे जो ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी जो नियामक बने हुए हैं, ये नियामक पूरी तरीके से सक्षम है इन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए, लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ ने उनकी खामियां फिर से गिना दी हैं। देखिए, इसमें आगे कहा गया है कि उन्होंने इस बयान पर जोर दिया कि हालांकि एनबीडीए स्वीकार करता है यह एक वैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन यह उच्च न्यायालय द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों का विरोध करता है जो इसकी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं। दातार ने बताया कि स्वनियामक तंत्र शिकायतों को संबोधित करने और जिम्मेदार पत्रकारिता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दातार ने तर्क दिया कि स्वनियामक निकाय एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के समान कार्य करता है जो नागरिकों को आपत्तिजनक लगने वाली मीडिया सामग्री के खिलाफ शिकायत करने की अनुमति देता है। अब इनका तो कहना है कि हम लोग कंट्रोल करते हैं लोगों की शिकायतों पर, या चैनल पर कोई भड़काऊ बातें होती हैं या कंटेंट पसंद नहीं आता है तो एनबीडीए उस पर एक्शन लेता है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि यह एक्शन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से फाइन लगाए जाते हैं। कहीं 20,000 रुपए का फाइन, 25,000 रुपए का फाइन, कहीं 1 लाख रुपए का फाइन, तो ये प्रोपोर्शनेट नहीं है। इसको लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ ने इशारा किया, समझाया, नहीं तो आगे चल के कोई कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, जवाब में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा। यहां लिखा हुआ है, जवाब में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्वनियामक तंत्र की प्रभावकारिता के बारे में चिंता व्यक्त की, खासकर ऐसे मामले में जहां मीडिया कवरेज संभावित रूप से आपराधिक जांच में बाधा डालता है और किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का उल्लंघन करता है। आप जानते हैं कि कैसे मीडिया ट्रायल किसी भी केस में शुरू हो जाता है। अगर मामला कोई मुस्लिम लड़का ने किसी हिंदू लड़की की हत्या कर दी, अगर लव अफेयर्स का मैटर है तो उसे लव जिहाद का नाम दे करके उस मुस्लिम का ट्रायल शुरू कर दिया जाता है। तमाम मुस्लिम समुदाय को टारगेट में लिया जाता है। कई ऐसे नफरती चैनल हैं, उसके एंकर हैं जो दिन रात नफरत बांटते हैं। अब इन सब पर शिकंजा कसे जाने की जरूरत है। एनबीडीए की भूमिका कितनी और कड़ी होनी चाहिए, यह भी यहाँ समझाया गया है। यहाँ कहा गया है कि मिस्टर दातार, आप कहते हैं कि कुछ चैनलों को छोड़कर सभी मीडिया चैनल आत्मसंयम बरतते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या आप इस अदालत में ऐसे लोगों की गिनती कर सकते हैं जो इससे सहमत होंगे। हम समझते हैं कि आप नहीं चाहते हैं सरकार हस्तक्षेप करे और आप चाहते हैं कि स्वनियामक तंत्र जारी रहे। समान रूप से स्वनियामक तंत्र को प्रभावी बनाया जाना है। सीजेआई ने कहा कि यह भी आप ध्यान रखिए, जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था तो मीडिया कितना उन्मादी हो रखा था। उन्होंने कहा कि सीजेआई ने कहा है कि अभिनेता की मौत के बाद मीडिया उन्मत्त हो गया और उसने उन्माद पैदा कर दिया था। और फाइनली चलते चलते आपको यह बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा कर दिया है कि इस तंत्र को और भी मजबूत करने की जरूरत है, ताकि कोई जो मीडिया चैनल है वो उन्मादी ना बने, वो उन्मुक्त ना हो जाए, कुछ भी ना करने लगे। इसको लेकर देखिए कहा गया है कि इसके बाद पीठ ने आग्रह किया कि स्वनियामक तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। अदालत ने निर्देश दिया कि 3 सप्ताह के भीतर एक जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए और जुर्माना संरचना पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो 2008 से अपरिवर्तित बनी हुई है। हमने अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशा निर्देश देखे हैं। हम बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में बदलाव करेंगे, लेकिन अब हम नियमों को मजबूत करेंगे। कोर्ट ने यह टिप्पणी की है और इस तंत्र को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाया जाएगा उसके लिए इंतजार रहेगा कि नई पॉलिसी क्या आती है और ऐसे नफरती चैनल्स के ऊपर क्या कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।